खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, एक तो आपके तज़िये बेलाग गुफ्तगू सभी उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन है, क्योंकि जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं पूरी की पूरी सिचुएशन को, दैट इज़ रिमार्केबल। अभी आसान लफ्ज़ों में अगर हम इस टेक्नोलॉजी को, जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ है, अमेरिकन फाइटर जेट्स है, अगर आप हमारे अवाम को समझाएं कि ये टेक्नोलॉजी कितनी काबिल है, कितनी एडवांस है, लेकिन इसको गिरा देना, इन जहाज़ों को भी गिरा देना, मुमकिन बना देना, तो ईरान के पास उसके मुकाबले में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी? बहुत शुक्रिया फिजा आपका और भट्ट साहब आपने इनवाइट किया और शुक्रिया आपने अच्छे अल्फाज कहे मेरे बारे में। ये जो टेक्नोलॉजी इसका आप जिक्र कर रही हैं, पहले मैं एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देता चलूं कि हम समझते हैं 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का मतलब है कि रडार पर देखा ही नहीं जा सकता। जी, ऐसा ही। उसको इम्प्योरिटी हासिल नहीं है ऐसी टेक्नोलॉजी को, इसमें कोई क्लैरिटी या शक डाउट नहीं होना चाहिए कि इम्प्योरिटी का मतलब है कि ये 100% गारंटेड नहीं होता। और सिंपल करने की मैं कोशिश करता हूँ। बुनियादी तौर पर रेडार पर ये नजर इसलिए नहीं आता कि जो रेडार मिशन करता है, यानी अपनी रेज फेंकता है आसमान में, जहां पे कोई नॉर्मल कन्वेंशनल पुराने जहाज हो जाता था पुराने, तो वो अपनी जाहिर है ब्लॉक करता था रेडिएशन को। जब वो ब्लॉक होती है रेडिएशन, तो वो इसको मैसेज रेडार को पता लगता है कि फलां जगह से मेरी रेडिएशन वापस टकरा के वापस आ रही है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता था। पुराने जो जहाज हुआ करते थे 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, ये जहाज क्या करता है, या तो इनको रेज को डिफ्लेक्ट कर देता है, रडार की तरफ नहीं जाने देता, या एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पेंट और मटेरियल की वजह से। वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाता। तो अब होता ये है कि इस जहाज को पिक करने के लिए एक चीज जो है सोर्स अभी तक वो दुनिया नहीं उसका कुछ इलाज कर सकी, वो है जेट इंजन। यानी कि इंजन के अंदर से जो तकरीबन 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का जो बर्नर चल रहा होता है या इंजन चल रहा होता है, उसकी तो रेडिएशन या हीट आप नहीं रोक सकते। इसके अंदर एक F135 प्रैट एंड विटनी कंपनी का लेटेस्ट इंजन लगा हुआ है, इसके बावजूद इंजन स्टेल्थ नहीं हो सकता, यानी उसने हीट छोड़नी होती है पीछे। नंबर 1, जो ईरान इस वक्त, मेरी रिसर्च ये कहती है कि जो ईरान इस वक्त कर रहा है, इन्होंने इनोवेशन तरीका ये लगाया है कि इन्होंने, इनके पास A167 एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, बुनियादी तौर पे एंटी एयरक्राफ्ट, और वो ड्रोन प्लस मिसाइल की कॉम्बिनेशन है। वो एक लॉइटरिंग ड्रोन है, समझ लें। वो फिरता रहता है, सैर करता रहता है, घूमता रहता है और पिक करता है IR सोर्स, यानी हीट रेडिएशन कहां से मिल रही है उसको। जब वो हीट रेडिएशन उसको मिलती है तो उसकी लोकेशन बताता है या प्रॉक्सिमिटी एरिया बताता है कि यहाँ पे हीट रेडिएशन है, जहां फाइटर जहाज स्टेल्थ हो सकता है या दूसरा जहाज भी हो सकता है। तो उसके बाद जमीन से एक फायर किया जाता है सरफेस टू एयर, जो इनके पास मिसाइल्स हैं ईरानियंस के पास, वो उस एरिया में फेंका जाता है और उसके बाद क्लोज जाकर वो हीट सीकिंग करके उस जहाज को तबाह करता है। मेरी नजर में ये एक टेक्निक है, क्योंकि इससे पहले दुनिया में स्टेल्थ फाइटर निशाना नहीं बनाए गए। ये बड़ी अनयूजुअल बात है। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात फिजा ये है कि देखिए, जब 5th जनरेशन इस तरह का, और F-15 जहाज जो तकरीबन 60 सालों से उड़ रहा है, अपग्रेड हुआ है, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्बैट में हिस्सा लेने वाला जहाज, लीडिंग जहाज है F-15, वो भी तबाह हुए। आज तक वो, आज से पहले कॉम्बैट में कभी गिराया नहीं गया था F-15। F-35 की तो बात छोड़िए, वो तो वैसी 5th जनरेशन है, उसका तो सोचा ही नहीं जा सकता था। इससे पहले हम सब समझते थे कि इनविंसिबल है, इनवल्नरेबल है, इसको शूट नहीं किया जा सकता। तो ईरान ने एक इनोवेशन लगाकर एक एलिमेंट ऑफ फियर, जिसको कहते हैं ना, खौफ पैदा कर दिया है प्लानिंग में, एम्प्लॉयमेंट में। अब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसे जहाजों को बेदाग या बेलाग भेजना और बेखौफ भेजना इस एरिया में, नोइंग कि ये जहाज भी टारगेट हो सकता है। तो ये न्यू डेवलपमेंट है, जिसके लिए नेचर ऑफ ऑपरेशन बदल जाएगी आने वाले वक्तों में अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो बड़े हिचकिचाएंगे ऐसे जहाज भेजने से पहले कि ये भी आगे प्रोडक्शन में और आगे परचेजिंग में, जिस तरह हमने जब राफेल गिरा दिया था तो कैसे उसकी मार्केट डाउन हो गई थी। एंड आई एम श्योर हमने तो अभी ये टेक्नोलॉजी लेनी थी, हमने तो इस पर अभी काम करना था, बस उसको ईरानियों ने पहले ही गिरा दिया है। बट साहब, इतने मुस्कुरा रहे हैं आप, ये बताएं कि ईरान के साथ जो बाकी प्रॉक्सीज भी मिल गई हैं, ये कितनी की तबाही मचा देंगी? और अभी जिस तरह वादा सादिक जो नया ऑपरेशन ईरान ने लॉन्च कर दिया है, कितनी तबाही मचा चुका है ये? देखें काबिल एहतराम फिजा, बात यह है कि 2 मार्च से लेकर अब तक इसराइल जो है ना, हर तरफ से गिर गया है। अब इसराइल पर 1221 हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो गए हैं। अच्छा, इन हमलों में जो इसराइल के साथ 6 बस्तियां थी, करियात, शमूना और नहारिया शामिल है, इनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यानी बात करने का मकसद ये है कि इसराइल ईरान के साथ लड़ रहा है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा है, मलेशिया के साथ फौजें आ गई है, ये चारों तरफ से आ गई है। अगर BBC को कोट करूंगा तो वो तो कह रहे हैं कि इनके पास जो फाइटर है हिजबुल्लाह के पास, उनकी तादाद 1 लाख है, बट जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है उनकी तादाद 20 से 50 हज़ार के लगभग वाकई हिजबुल्लाह के पास फाइटर मौजूद है।
लेकिन बात यह है, ये चारों तरफ से जो हो रहा है इससे काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि उनका मीडिया जो है वो भारतनुमा मीडिया है, या तो झूठ बोलता है या चीज़ दिखाता नहीं है, इसलिए हकायक जो है इसराइल के वो बाहर नहीं आ रहे। लेकिन हम जानना चाहते हैं, हमारे साथ इंतहाई काबिल एहतराम खालिद भाई है मौजूद है, इनसे फ़ायदा लेते हैं। अपनी बात हम इनकी ब्रेक के बाद कर लेंगे मेरा ख्याल है। काबिल एहतराम खालिद भाई, दो चीज़ें सामने आई हैं, जदीद अमरीकी जंगी तैयारे F-15E और A-10, ये दो जो वार्थोग तबाह हुए हैं, ये दोनों तैयारे किस किस्म के हैं, इनके बारे में हमें तफसील बताएं। और ये बताएं कि अमेरिका तो ईरान के मुतल्लिक कहता था कि फ़ज़ाई सारी हदूद मेरे पास है, ये जंगी पायलट गिरफ्तार हो गया, ये हेलीकॉप्टर बचाने आया, व्हाट इज़ दिस सर? दो तैयारे कैसे हैं? और फ़ज़ाइया वाली बात जो की थी मेरे कंट्रोल में है, ट्रंप कहता है, क्या आप उससे डिसएग्री हैं जनाब मोहतरम खालिद भाई? भट्ट साहब, ये जो F-15 जो है ये तकरीबन 60 साल से सर्विस में है। बहुत सारे मुल्कों को इंक्लूडिंग सऊदी अरब उनको ये दिया गया है। F-15 जहाज़ बहुत ही कामयाब जहाज़ है, इसका डबल इंजन है। एक एडवांटेज इसका ये है कि इसकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस क्योंकि बहुत अच्छी है, ये सो मच सो कि एक विंग इसका एक डैमेज हो गया था कंप्लीट, तो एक सिंगल विंग के ऊपर भी एक इजरायली पायलट ने उतार दिया था। जहाज़ इतना स्टेबल है, मैं मैनूवरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कॉम्बैट में कभी शूट नहीं हुआ। तीसरी वर्जन ये है कि कंटिन्यूसली इसको इंप्रूवमेंट की गई है। जो F-15E कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पर E का मतलब एक्सटेंडेड, E स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड का मतलब है कि इसके अंदर रेंज भी एक्स्ट्रा है, फ्यूल एक्स्ट्रा है, वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है। जो लेटेस्ट अमेरिकन है वो E वर्जन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात। जो आप A-10 कह रहे हैं, A स्टैंड फॉर अटैक 10, एब्रीविएशंस अमेरिकन आमतौर पर इस तरह की यूज करते हैं। ये बेसिकली इसको कहा जाता है ये टैंक बस्टर है, यानी कि ये इतना ज्यादा क्लोज जाकर जमीन के बस फायरिंग करता है या डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, रॉकेट मारता है। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इसकी बेली है, यानी जो इसका फ्लैट जो जमीन की तरफ इसकी सरफेस होती है वो आर्मर पियर्सिंग की गई है, यानी उसको अगेंस्ट नीचे जो स्मॉल आर्म फायर्स होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गनें लगती हैं, उसका इसकी बॉडी पर कोई असर नहीं होता। इसलिए बेखौफ ये नीचे आ जाता है और बहुत ही क्लोज आके जो टारगेट होते हैं जमीन पर उसको निशाना बनाता है। तो इसको बहुत सिक्योर समझा जाता है। लेकिन उसको टारगेट कर लेना, आप सोच लें जिस जहाज को आर्मर पेरिसिंग की गई हो या प्लेटिंग की गई हो आर्मर की नीचे, ताकि वो शूट ना हो सके नीचे से, अगर कोई गोलियां लग भी जाए उसको, आर्म फाइटर जहाज की ये आर्मामेंट के अगेंस्ट इस तरह रेजिलियंस नहीं होती। A-10 की इसी तरह है, क्योंकि इसने लो जाके टैंक्स पर, तोपों पर, आर्मर पर्सनल कैरियर उनके हमले करने होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ईरानियों ने एक और मिथ तोड़ दी है, यानी F-35 स्टेल्थ तोड़ दी, F-15E मोस्ट मॉडर्न जहाज उसको तबाह कर दिया, A-10 एक और डायमेंशन में अपना लीडर था सबसे ज्यादा, तो उसको भी तबाह कर दिया। तो ये एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस मिलेगा ईरानी फोर्सेस को, और ऑपोजिट होगा अमेरिकन फोर्सेस के लिए, उनका कॉन्फिडेंस शेक होगा